दिमनी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज मंदिरों के दर्शनों की आवश्यकता पड़ी है। जब हमने सदन में मंदिरों व पुरातत्व स्थलों के संरक्षण व संवर्धन की आवाज उठाई थी, उस समय सरकार ने झूठा आश्वासन दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री भी कोई राशि इन मंदिरों के लिए नहीं ला सके। हकीकत यह है कि इनको भगवान की कोई चिंता नहीं है। आज जहां भाजपा प्रत्याशी 1 दर्जन गांव में प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं उनके पीछे पीछे कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र दक्षय तोमर भी उन्हीं गांव में जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र को 50,000 से अधिक मतों से विजय करने का दावा करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा पर आयातित लोगों से चुनाव प्रचार करने का दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस अपना प्रचार स्थानीय मतदाताओं को साथ लेकर करने की बात कर रही है। रविंद्र सिंह तोमर जी, आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने गोपाल जी मंदिर का आशीर्वाद लेकर और चुनाव प्रचार शुरू किया है, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन आप अभी 2 बजे हैं, अभी मुरैना में ही हैं, कार्यालय पर ही हैं, तो कैसे जंग जीतेंगे? भगवान का असली भक्त तो रविंद्र सिंह तोमर है और मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मैं अभी जा रहा हूँ गोपाल जी मंदिर से। मेरा भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और पूरा चलेगा 10 बजे रात तक। सब हमारे लोग साथ में खड़े हुए, ये किसान हैं, दिमनी के हमारे मतदाता हैं। हमने विधायक बनने का पहला क्वेश्चन हमारा विधानसभा में था, वो मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमने मांग करी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री को अगर इतनी चिंता होती, धर्म के अनुयायी हो, तो वो मंदिरों के हमारे प्रश्न हमने उषा ठाकुर जी ने हमें आश्वासन दिया था। हमने कुलदेवी मंदिर है, तोमर वंश की कुलदेवी मंदिर है, ऐसा उसका प्रश्न लगाया। किशोरी धाम का महुआ देव जो हमारा अंबा क्षेत्र में आता है, और ये आपका नागाजी धाम, माता बसैया मंदिर फेमस है, ऐतिहासिक महत्व का प्राचीन 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। और इसके बाद ककन मठ, कोलुआ धाम और मासुकपुरा में एक बड़ा स्थान ऐसा हो गया है जो महाराज जी वहाँ मतलब जो है वो धाम बना दिया, वो माखनदास महाराज का। तो हमने ये संवर्धन संरक्षण के लिए लगाया। ये झूठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, झूठा भगवान को भी जो है धोखा दे रहे। हमसे ये कहा कि अगले बजट सत्र में हम इन मंदिरों को बजट सत्र में संस्कृति विभाग में जोड़ेंगे। उसका रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो उसका विधानसभा में, लेकिन नहीं किया। और आज बात कर रहे हैं कि हम आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, भगवान सबके हैं, सबके लिए सबके वो ही कृपा पात्र हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप झूठ बोलोगे, झूठ की भी एक लिमिट होती है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी को आशीर्वाद दिमनी में नहीं मिलने वाला। क्यों? 10 साल केंद्रीय मंत्री जी यहीं से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। इतना बड़ा स्थान देने के बाद जनता की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। आज तक इतने लोग खड़े हैं, बता दें किसी के सुख में दुख में या किसी के शादी ब्याह में कभी मरे गिरे में अगर वो आए हो तो ये लोग खड़े सब किसान हैं, बता दें। और हम 24 घंटे सेवा देते हैं, कभी किसी के जरा सा पता चल जाता है। कल वहाँ रपटगोपड़ा में कुशवाहा समाज के व्यक्ति का एक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई तो सारा नुकसान हो गया। पूरी फसल जो खराब वरब रखी थी सब जल गई, घर में आग पहुंचने वाली। मैं सबसे पहले वो वहाँ चर्चा कर रहे थे लोग कि कोई नेता नहीं आया, तो लोग ये कह रहे थे कि अपना तो नेता एक ही है, रविंद्र सिंह, वो आने वाला है अभी, और मैं 5 मिनट बाद पहुंच गया वहाँ। तो लोगों को ये विश्वास है कि हम हर जगह अवेलेबल हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो आदमी सब जो लोग रोटी खाते हैं, समाज में जीवन जी रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कौन हमारा व्यक्ति है, कौन हमारा नहीं है। बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उसका क्या प्रभाव क्षेत्र में होगा? देखिए, बड़े पद का प्रभाव नहीं मानते अब लोग। ऐसा नहीं मानते कि आप बहुत बड़े पद पे हैं तो आपसे प्रभावित होकर के, क्योंकि उनको ये भी पता है कि आज आप विधायकी में कल सरपंची का चुनाव आप ही लड़ोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, ये भी तो पता है लोगों को। चुनाव के प्रचार की गतिविधियां क्या है आपकी? चुनाव के प्रचार की गतिविधियां हमारी तो बहुत क्लियर है। हमारे साथ जितने प्रचार में लोग आपको मिलेंगे वो दिमनी के लोग मिलेंगे, एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं मिलेगा आपको। और उनके साथ जो प्रचार हो रहा है केंद्रीय मंत्री जी के साथ, वो सारे लोग बाहर से आ रहे, तो लोग इससे भी परेशान है कि ठेकेदारी ये ले रहे और हम वोट इनको क्यों दें। भाई, ठेकेदारी प्रथा का तो अंत करने का लक्ष्य ही है रविंद्र सिंह तोमर भरोसा का। ये तो जनता हमारी कहती है। हमने ठेकेदारी प्रथा को तोड़ने का पूरा प्रयास किया और तोड़ा उसको। हमने आम जनता को डायरेक्ट जोड़ा, डायरेक्ट सम्मान दिया। दिमनी में बड़े गांव पे हम जनता दरबार लगाते, वो इसीलिए लगाते कि आम जनता आकर के हमसे मिले, अपनी बात कहे। तो दलाल बनाम आम आदमी तो लड़ाई है, ये जनता को मालूम है। इसलिए ठेकेदार जितने ज्यादा घूमेंगे उतना ही ज्यादा जो है उतना ही कम वोट मिलेंगे। क्या मानते हो इस जंग में क्या परिणाम होगा? जंग में परिणाम कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 50,000 मतों से कांग्रेस दिमनी में जीतेगी। सर्वहारा वर्ग के अगर वोट कहीं हैं
तो वो कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी के लिए और रविंद्र सिंह तोमर के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।